Hello, guys. So today we will start distribution. Okay. So what is in stats? In stats, basically distribution is generally is kind of short way of saying probability distribution. Probability distribution. Okay. उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक किसी वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू आने का क्या चांसेस है। इसका मतलब जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब हम लोग लूडो खेलते थे तो वो डाइस होता था, उसमें 1 to 6 होते हैं नंबर। तो 1 to 6 हम लोग जब एक बार डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, या 1 to 6 के बीच में वैल्यू आता है। ठीक है। सो 1 आने का कितना चांस है? 1/6। 2 आने का 2/6। 3 आने का कितना? 3/6। 4 आने का 4/6। ऐसे ऐसे 6 आने का कितना है? बेसिकली ये 1 1 है। सो 1/6 1/6 ऐसे करके, है ना। सो हर एक नंबर का आने का चांसेस और प्रोबेबिलिटी जिसको बोल सकते हैं वो कितना है? 1/6। तो अगर मान लो इसी को हम लोग एक टेबल या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे मान लो कि ये 1 है, यहाँ पे 2 है, नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, राइट। तो यहाँ पे 0 पॉइंट और 1/6 कितना होता है? ये चलो 1/6 है ये। ठीक है। सो ये 1/6, तो हर एक का जो है ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है, विच इज़ लाइक 1/6 1/6 1/6, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज़ लाइक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि ग्राफ देखने से पता चल रहा है कि सारे का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। और ये डिस्क्रीट है, क्योंकि डिस्क्रीट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक डिस्क्रीट नंबर्स ऑलरेडी, डिस्क्रीट डेटा टाइप्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, विच टेक्स अ होल नंबर। ओके। एंड विच इज़ जैसे कि हम लोग देखे हैं, जैसे कि टाइम इन ए क्लॉक। ओके, दैट इज़ लाइक इट गोज़ फ्रॉम 1 to 12, राइट। एंड व्हाट इज़ कंटिन्यूस? वेट। जैसे कि वेट कुछ भी हो सकता है, 45.5 और ये, सो दैट इज़ कंटिन्यूस। सो ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है डिस्क्रीट वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे ही कंटिन्यूस का क्या होता है? कंटिन्यूस का कैसा होगा? सो कोई भी एक चीज़, कंटिन्यूस का कुछ भी एग्जांपल हो सकता है इन नेचर, राइट। सो बेसिकली से सपोज वी आर मेजरिंग दी height of person. Okay. Height of a person, so that can go from, say suppose, let's say suppose here like 2 to 7 foot, right. So that is that is kind of a continuous distribution of having a particular person's height in this way. Okay. So basically अब continuous वेरिएबल्स के जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बेसिकली फॉर्म्स अ this kind of a distribution. This is called normal distribution. Why it is called normal distribution? Because ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। ठीक है। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, सारा चीज़ ही इट विल ऑल आर इक्वल एंड दे
and this part of graph is equal to this part of graph. So graph is symmetrical. So and this kind of distribution. So here actually so एक और चीज़ है कि यहाँ पर देखते हैं ये जो एज का है. सो सॉरी हम लोग हाइट देख रहे थे. सो इस तरफ पे प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है. तो अगर देखा जाए तो एवरेज हाइट जो कि मान लीजिए बीच का जो एरिया है, सो एवरेज हाइट जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ सबसे ज़्यादा वैल्यू ले रहा है, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है. और मेनली मोस्ट ऑफ द जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये होता है कि हमारा जो x का वैल्यू है, ठीक है, जो x का वैल्यू है वो इस रेंज में, ठीक है. से सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम 2 से शुरू किए थे ना, यहाँ पे 2 से 7 इंचेस, यहाँ पे मान लीजिए 3 to 3.5 इंचेस मान लीजिए, और सॉरी फिट 3 to 4 फिट के बीच में क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो वो प्रोबेबिलिटी होता है इस एरिया अंडर द कर्व से निकालने के लिए. जब हम लोग इस एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तभी जाके हम लोग को मिलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. इस पूरे ग्राफ का जो एरिया है वो 1 होता है, और इसको 100% भी बोल सकते हैं, ठीक है. हाँ, तो एक चीज़ क्या था वो, हाँ. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक चीज़ और देख रहे थे. तो एक और एग्जांपल है यहाँ पे, मैं पहले जब पढ़ा था तो वो बनाया था कि जैसे कि जो किड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, किड्स भी नहीं, न्यू बॉर्न बेबी बोलो, उनके जो से सपोज उनका जो हाइट जो होता है जनरली दैट लाइज बिटवीन काइंड ऑफ इट्स वेरी लेस, राइट. एंड और उनका जो ग्राफ होगा ऐसा होता है, ठीक है. सो विच मीन्स दैट द स्टीपर इज ग्राफ. सो 90% ऑफ जो वो होंगे किड्स होंगे और न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनका जो हाइट होगा वो इसी रेंज में लाई करेगा. बेसिकली यू कैन से दैट लाइक ±1%, 1 to 2%, ठीक है. और यहाँ पे एक जो चीज़ है, एक और चीज़ है, तो ये अगर ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो अगर ये हमारा कर्व है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे म्यू है, ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन विच वाज सिग्मा, राइट. सो दिस वाज स्टैंडर्ड डिविएशन. तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इधर होगा, तो नेगेटिव में 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इधर होगा, पॉजिटिव में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, नेगेटिव 2 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ होगा. और एक चीज़ और है कि 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम लोग पहुँचेंगे जाएंगे तो 99% ऑफ प्रोबेबिलिटी 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक आता है. तो यहाँ पे मेरा मीन मीडियन मोड है, ठीक है. सो वो सारा इक्वल है, एक ही जगह पे है. और हम लोग जब उस तरफ बढ़ रहे हैं या इस तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं कि इस तरफ हम लोग लेफ़्ट साइड बढ़ रहे हैं. यहाँ पे स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस 0 है. स्क्यूनेस 0 क्यों है, क्योंकि देख ही रहे हम लोग मीन मीडियन मोड एक ही जगह पे है, इनमें कोई चेंज नहीं है. सो तो हाँ, क्या बोल रहे थे मैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 99% जो नंबर्स होंगे, जो कुछ भी कोई भी वेरिएबल है, आप हाइट वेट कुछ भी निकाल रहे हो जब, तो अब ये इसी 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक जाता है, ठीक है. और एक चीज़ अगर और देखा जाए, ये वाला जो ग्राफ है, ये डेटा मुझे याद नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर नोट करके रखा हूँ. तो मैं भी बोल रहा था कि 3 स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ़्ट में चलेंगे मीन से, और 3 पॉजिटिव में चलेंगे हम लोग. तो 99% ऑफ जो प्रोबेबिलिटी यहीं पे होता है, ठीक है. तो ये एक्चुअली ये जनरली कैलकुलेट किया जाता है इंटीग्रल कैलकुलस से, ठीक है. उसका भी एक फार्मूला है, वो देखेंगे. तो जनरली ये होता है ये यहाँ से है 99.73%,
और टू सिग्मा जो है, टू सिग्मा विच इज़ लाइक टू स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे, इनका ये जो एरिया है उसका एरिया होता है 95%, ठीक है। और 1 सिग्मा इधर या 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इधर और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इधर, ये वाला जो एरिया लेंगे, ये वाला ये होता है परसेंटेज 68.2 सम परसेंटेज, राइट। सो अगर मान लो कि अगर ये टोटल 68.268 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, सो 34, ठीक है। वैसे ही अब ये वाला एरिया मुझको निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल है 95, ठीक है, 95.45, उसमें से ये निकल जाएगा, तो 95 माइनस 68 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, जो भी आएगा, मैं भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ पर बताता हूँ यहाँ पे। तो वो आएगा बेसिकली समथिंग अराउंड 13.591 का डबल, ठीक है। सो वो तो ये वाला जो मतलब इस ये दोनों का मिला के, ठीक है, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ये टोटल मिलेगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा, है ना। तो ये 13.591 होता है, ठीक है। तो ये है हम लोग का नॉर्मल, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक और चीज़ है, कहाँ गया, हाँ, एक फार्मूला होता है जेड स्क्वायर, जिसको जेड भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये ग्राफ होता है ना, ये जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, ऐसा ग्राफ है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, जेड स्कोर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जेड स्कोर। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है बेसिकली z इज इक्वल टू एक्स माइन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी, x minus mu by standard deviation. This is mean, this is the value of x which we want to find, and this is the z. So basically, so जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं। तो जब स्टैंडर्डाइज करते हैं इसका मतलब, सो इसको ऐसे लिखते हैं जनरली, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, सो x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर म्यू एंड सिग्मा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब वही बता रहा था। अब यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, सो इससे अगर हम लोग को x पता करना है तो x क्या होगा, x विल बी म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस पे भी कई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू।